हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़ गए होंगे। तो गाइस क्या आपके पास नेटफ्लिक्स का हॉट 30i डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का हॉट 30i डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम होती है, हमारा डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग करने वाला हूँ जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है कि हमने जब से अपडेट किया है ऑटोमेटिक स्लो चार्ज होने लगा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है हमारी डाउन हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको जो टिप्स और सेटिंग शेयर कर रहा हूँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। मैं आपको सारी कुछ सेटिंग मोबाइल की स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। सवाल है कि हमने जब से मोबाइल को लास्ट अपडेट किया है तब से स्लो चार्ज हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फिनिक्स के डिवाइस में वैसे अपडेट तो नाम मात्र के लिए आते हैं, यहाँ तक कि आते ही नहीं है। बट आपको लगता है कि अपडेट करने के बाद जब आपने लास्ट अपडेट किया तब से स्लो चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डिवाइस कैसे भी स्लो चार्ज हो रहा हो, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप कैसे फास्ट चार्ज कर सकते हो और आपका डिवाइस स्लो चार्ज क्यों होता है। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद आपको एक से हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ। सिंपली आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन ये चार्जिंग करते टाइम ऑन रहता है कि ऑफ रहता है, क्योंकि आपके डिवाइस में ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और हमेशा ऑन रहते हैं और हम इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप मान लीजिए किसी एप्लीकेशन की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, या पेटीएम वगैरह को ओपन करते हो तो भी आपको लोकेशन की परमिशन देनी पड़ती है। इससे ऐसे आपके वाईफाई, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। ये आपके बैकग्राउंड में रन करने लगते हैं और आपकी चार्जिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देते हैं। एंड कहीं यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका मोबाइल है हो सकता है बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होगा, क्योंकि आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है, सारे नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के आने लगते हैं, जिसके कारण आपकी चार्जिंग स्पीड है बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना हमेशा के लिए। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भी आप मोबाइल को यूज़ करते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह कुछ भी XYZ, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप मोबाइल को लॉक करके चार्ज पे लगाने जा रहे हो, आपको हमेशा, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 2-3 एप्लीकेशन मैंने ओपन किए, अब आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। इन्हें यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में खुले रह जाएंगे और आपके डिवाइस में ये रन करेंगे, जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड है फास्ट नहीं हो पाती है। तो इस सेटिंग को भी आपको हमेशा फॉलो करना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पे जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन है वो लोड होकर आ जाएंगे। एक एक करके आपको सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको, वैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे ऐप स्मार्ट पावर सेविंग मोड पर होगा, इसे आपको बैकग्राउंड रनिंग ये प्रोबीटेड पे लगा देना है। ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रनिंग करेंगी, जिससे आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, बैकग्राउंड रनिंग इज प्रोबीटेड उन्हीं एप्लीकेशन को करना है जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि ए गेम या कैलकुलेटर, इसकी भी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कैंपस हो गया, ड्राइव हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जो, और कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल होंगे, उनको भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रनिंग जी प्रोबीटेड पे लगा देना है, जिससे वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा और आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से फास्ट चार्ज हो पाएगा। सिंपली आपको जाना है बैक। एक और चीज़, प्रोफेशनल सेटिंग पे क्लिक करना है और बैटरी ऑप्टिमाइज पे कुछ एप्लीकेशन से आपको चेक करने, नॉट ऑप्टिमाइज है, अगर नॉट ऑप्टिमाइज लिखा रहा है उस पर जाके आपको ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा देना है, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होने लगे हो जाएंगे। तो आपको ये भी सेटिंग फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक। गाइस यहाँ पर इतनी सेटिंग करने के बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने डिवाइस को फास्ट चार्ज करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है और एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो एरोप्लेन मोड का। वैसे ये आप सभी लोग कमेंट करोगे कि ये तो यहाँ पर कॉल वगैरह नहीं आ पाएंगे, बट बताना चाहूँगा इसे आप इमरजेंसी इस्तेमाल में यूज़ कर सकते हो। एरोप्लेन मोड लगाने से आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है उस कंडीशन में। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारा डिवाइस है बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा, ओल्ड होता जा रहा है वैसे ही। तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा आपका डिवाइस स्लो चार्ज क्यों होता है। सबसे पहली बात, आपके डिवाइस में बहुत सारे बग एंड वायरस आ जाते हैं, या जो भी चीज़ आप, सबसे पहली बात आप चेक करो कि आपकी स्टोरेज कितनी भरी हुई है, और यहाँ पर आपको फालतू के फोटो, वीडियो और आपको फालतू के एप्लीकेशन डिलीट करने हैं। जैसे फालतू की चीज़ें आप डिलीट कर दोगे ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है आपकी बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। डिपेंड करता है कि आपको स्टोरेज कहीं ज़्यादा तो नहीं भरी हुई है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस है काफ़ी दिन से रीसेट नहीं हुआ है, तो आप एक बार रीसेट भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे आप अपनी मोबाइल की स्टोरेज को बिल्कुल खाली कर देते हो, हर चीज़ डिलीट कर देते हो, फिर भी आपकी स्टोरेज ऑटोमेटिक भर जाती है, क्योंकि जो जंक फाइल होती हैं वो आपकी स्टोरेज को कवर कर लेती हैं। तो आप एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हो मोबाइल को। एंड गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो
तो हमेशा चेक करो कि आपके डिवाइस की बैटरी का टेम्परेचर हाई है। कहीं से यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पे हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं और उन्हें लगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला, तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं। बताना चाहूँगा उस कंडीशन में आपका डिवाइस है चार्ज ही नहीं होगा और आपकी जो बैटरी है वो भी फट सकती है, क्योंकि आपका डिवाइस ऑलरेडी हीट था, अब आपने मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया, ओवरहीट होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, आपका डिवाइस है चार्ज ही नहीं होगा। जितना डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कितना हीट है, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही स्लो चार्ज होगा। तो हमेशा जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो बैटरी का टेम्परेचर चेक करो। अगर आपने गेमिंग वगैरह की है 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस है फास्ट चार्ज होगा। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना है पर डे, तो आप क्या कर सकते हो, जब मोबाइल को आप सोते हो, रात में रखते हो, तो सुबह के टाइम पे आपकी बैटरी का टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन होता है और बैटरी ठंडी होती है। उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। आप ये एग्जांपल के तौर पर सुबह मोबाइल को चार्ज पे लगा के भी देख सकते हो। तो इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है और आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एंड एक ऑप्शन आता है आपके डिवाइस में होम स्क्रीन पर क्लीनर का, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इससे आपकी जो जंक फाइल होती है होम स्क्रीन की वो भी क्लीन हो जाती हैं। तो आप इस सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो। गाइस यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो।